नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, अभी जैसे हमने न्यूजीलैंड की रिक्वायरमेंट अपलोड की थी जिसमें ग्लास वर्कर की रिक्वायरमेंट अभी भी हमारे पास में है। दोस्तों, अभी कारपेंटर के लिए था, कारपेंटर वाली रिक्वायरमेंट भी है। कारपेंटर की रिक्वायरमेंट में 5 लोगों की रिक्वायरमेंट अभी भी है और जो ग्लास वर्कर है उसके लिए हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट अभी अवेलेबल है। दोस्तों, मेन चीज़ क्या है कि अभी कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इंक्वायरीज कर रहे हैं, लेकिन अभी टिकट्स ना मिलने की वजह से वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। ऐसी इंक्वायरीज काफ़ी हुई है जिसमें से कई लोग ऐसे हैं जो हमारी टीम के साथ में कोऑर्डिनेशन में है और वो लोग इस चीज़ के लिए जैसे खुद को एलिजिबल मानते हैं। ऑब्वियसली एलिजिबल होंगे तभी उन्होंने टीम को कोऑर्डिनेशन किया, बट प्रॉब्लम ये आ रही कि उनका टिकट नहीं मिल पा रहा। टिकट ना मिलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसके लिए हमने लास्ट में एक सुविधा दी थी कि अगर कोई कैंडिडेट दिवाली के फेस्टिवल में ट्रैवल की वजह से नहीं आ सकता, वो चाहे तो एग्रीमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं और इसमें से उनको सिर्फ कंडीशन यही होगी कि दिवाली के बाद की कोई भी एक डेट लेके उनको टिकट करके भेजना होगा। अगर वो टिकट भेजेंगे तो हम उस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं कि वो ऑनलाइन एग्रीमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो हम उसमें प्रोसेस कर पाएँ। दोस्तों, मेन चीज़ क्या होती है, कोई भी चीज़ देखी जाए तो उसमें एक श्योरिटी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कोई भी कैंडिडेट ऑफिस विजिट करते हैं तो उनके मन में एक एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और जैसे इसकी श्योरिटी होती है वैसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वैसे ही हमारे पास भी इस चीज़ के लिए पॉइंट रहता है कि अगर कोई कैंडिडेट हम प्रोसेस करते हैं तो वो प्रोसेस करने के बाद में जो इंस्ट्रक्शंस है उसको प्रॉपर फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। क्योंकि न्यूजीलैंड का काम बहुत ही एक प्रकार से इंपॉर्टेंट है, हाई लेवल का काम है और उसमें से एग्रीमेंट कंपलसरी है। एग्रीमेंट शुरू में हम ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन एग्रीमेंट उतना वेटेज नहीं रखता है जितना कि लीगल एग्रीमेंट होता है। इसलिए ऑनलाइन एग्रीमेंट सिर्फ इसलिए करेंगे जिससे कि वो समय पर उस रिलेवेंट कैंडिडेट की प्रोफाइल को हम प्रोसेस कर पाएँ। दोस्तों, रिक्वायरमेंट अभी हमारे पास में है। मान लीजिए अगर हमने वेट किया 2 वीक जैसा वेट किया, फेस्टिवल के बाद देखते हैं शायद वैकेंसी चली गई, तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ से निकल जाएगी। इसलिए जो भी कैंडिडेट्स इंडिया में किसी भी कोने से हों, अगर वो एक्सीलेंट हैं, जो क्राइटेरिया दिए गए उसमें से मैच होते हैं, तो वो डेफिनेटली इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और इसके लिए करना क्या होगा, सिंपल सी बात है, कोई भी कैंडिडेट जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे और जो क्राइटेरिया मैं शेयर करने वाला हूँ उसमें फुलफिल होते हों। जैसे उनकी इंग्लिश एक्सीलेंट इंग्लिश होना चाहिए, इंग्लिश में इतने परफेक्ट होना चाहिए कि कोई भी उनसे इंटरव्यू में बात करे तो वो क्वालिफाई कर पाएँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। अगर इंग्लिश में कन्वीनियंट है तभी हम इस प्रोसेस में आगे कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट रहेगा पासपोर्ट में 18 महीने की वैलिडिटी। थर्ड पॉइंट रहेगा पीसीसी निकल जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट रहेगा मेडिकली फिट, फिजिकल फिट होना चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट होगा कि उनको इंटरेस्ट होना चाहिए न्यूजीलैंड जाने के लिए, प्लस उनका बजट होना चाहिए न्यूजीलैंड के हिसाब से। इन 5 क्राइटेरिया में अगर कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल होता है तो डेफिनेटली वो एग्रीमेंट को ऑनलाइन कर सकते हैं और दिवाली के बाद फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर या सेकंड वीक ऑफ नवंबर में कोई भी टिकट लेके वो हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, जब भी हम कोई प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस के लिए सबसे पहले टाइम का मीन्स एक जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और एग्रीमेंट अगर प्रॉपर हो जाएगा तो जिसमें क्लैरिटी होती है, तो अगर बीच में मान लीजिए 1 वीक 2 वीक के अंदर कोई भी इंटरव्यू लाइनअप होता है, वो इंटरव्यू उनका हो सकता है। रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, कम क्वांटिटी है और न्यूजीलैंड का वर्क परमिट बहुत आसानी से नहीं मिलता, बहुत ही टफ काम होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसलिए इसमें इस पार्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए हमने ये प्रोविज़न निकाला कि जो लोग अभी ट्रैवल नहीं कर सकते हैं उन लोगों के लिए प्रोविज़न होगा कि वो एग्रीमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। अब ऑनलाइन एग्रीमेंट करने की प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको शेयर करता हूं मैं। दोस्तों, सबसे पहले कैंडिडेट को एक व्हाट्सएप मैसेज ड्राफ्ट करना होगा जिसमें से पूरी इन्फॉर्मेशन मेंशन करेंगे, पूरा नाम, सिटी, अप्लाइड पोजीशन, एक्सपीरियंस, एकेडमिक सर्टिफिकेट, एकेडमिक डिटेल, और मैसेज में टाइप करें कि वो एलिजिबल हैं इस मिस न्यूजीलैंड की प्रोफाइल के लिए। और इसके साथ साथ में उनको ईमेल पर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे। डॉक्यूमेंट स्कैन करके भेजेंगे, उसके बाद सब जो ईमेल में सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर न्यूजीलैंड, फॉर कारपेंटर या फिर ग्लास वर्कर, जो भी सब्जेक्ट डालना हो, या फिर आप कॉमन डाल सकते हैं एप्लीकेशन फॉर न्यूजीलैंड। सो दोस्तों, जैसे आप ईमेल करेंगे और वो ईमेल आईडी आप अपनी ईमेल आईडी जिससे आप ईमेल करने वाले हैं
वो ईमेल आईडी आप व्हाट्सएप पे मेरे कलीग को व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। तो जैसे हमारे कलीग के पास में व्हाट्सएप मैसेज आएगा, वो आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कॉल पर समझाएंगे। और सारी टर्म्स, अगर आपको जो टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में कंफर्म करने के बाद आप एग्री करते हो तो प्रोसेस आगे करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि जब कोई भी प्रोफाइल के ऊपर हम लोग काम करते हैं, अगर वो एलिजिबल होंगे तो उसके ऊपर हम उनका काम करवाएंगे। इसमें हो सकता है कि हम आपको एक वीडियो बनाने के लिए बोला है, वीडियो में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होगा, इंग्लिश में एक्सीलेंट चाहिए तो कम से कम 2.5-3 मिनट का वीडियो कंपलसरी होगा। और इंग्लिश में कुछ पॉइंट्स के ऊपर उसमें आपको बनाना होगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ एरियाज कवर करने होंगे, उसके हिसाब से आपको वो वीडियो कंप्लीट करना होगा। सो दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लोग भी एलिजिबल हैं, जो चाहते हैं कि उनको न्यूजीलैंड में जाना है लेकिन समय की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो एग्रीमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं और प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप पहले ईमेल पर डॉक्यूमेंट्स भेजें, डॉक्यूमेंट्स में आपको पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक, इसके अलावा जो भी वीज़ा स्टैंपिंग होगी, आप किसी भी कंट्री में आपने विजिट किया हो, टूरिस्ट हो या फिर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, उनकी आप स्टैंपिंग उसमें साथ में स्कैनिंग करके लगाएंगे। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वाइट बैकग्राउंड फोटो लगाएंगे, एकेडमिक सर्टिफिकेट, सभी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सभी डॉक्यूमेंट के साथ में अपना रिज्यूमे अटैच करके आप भेजेंगे। और कोशिश कीजिए कि अगर आप सिर्फ एक पीडीएफ में सारे डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। 1 पीडीएफ के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटली भेजने के बाद आप व्हाट्सएप मैसेज पर मेंशन कीजिए, हमारे कलीग चेक करेंगे और अगर उनको लगेगा कि आप एलिजिबल हैं तो आगे के कोऑर्डिनेशन के लिए वो आपको इन्फॉर्म करेंगे, और जिससे कि आप प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर पाओ। अगर रिलेवेंट होगा तो डेफिनेटली हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका प्रोसेस ऑनलाइन हो जाए। हम आपको एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन तब भेजेंगे जब हमें श्योरिटी हो जाएगी कि आपका प्रोफाइल एलिजिबल है और आप इंटरेस्टेड हैं। और यहाँ पर एक चीज़ है कि इंग्लिश कंपलसरी तो कंपलसरी, इसमें कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। दोस्तों, एज लिमिट 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में है। वैसे तो 45 है लेकिन 40 तक की प्रायोरिटी दी जाएगी। 44 ईयर तक को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें कोई स्टेट के बार नहीं है कि इस स्टेट के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। मेडिकली फिट, फिजिकल फिट, जो भी एलिजिबल हैं वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, समय अभी हमारे पास में लगभग मान लीजिए कि 10-15 डेज जैसा ही है। इस पीरियड में अगर क्लोजिंग हो जाती है बेस्ट है, अगर क्लोजिंग नहीं हो तो शायद ये रिक्वायरमेंट एक प्रकार से क्लोज भी हो सकती है, क्योंकि और भी सोर्स मिल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।